सरदार जी, ये तो रोज ऐसे लगता है कि आप स्कूल जा रहे हो हैं। बाय, गुड मॉर्निंग कहना था मैंने कहा। बाय, गुड लक, बाय बाय। आज वो सो रही है ना। मौसम कैसे हुआ पड़ा अच्छा सा, बादल बादल से, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूथ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम लगभग 6:35 का होगा, इतना ही टाइम है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज का दिन मेरा बहुत बिजी रहने वाला है। जब ऐसा कुछ होता है ना मुझे टेंशन होती है। देखो टाइम कितना है, हाँ लगभग 35 या 40 है लगभग, है ना। तो ये है मिक्की, सीधा सीधा का, वो सो रही हैं। आज थोड़ा दिन जो है वो मेरा हैट्रिक रहने वाला है। वो क्यों? क्योंकि आज जो है वो हमें भूल गई कि कहते हैं गुगा नौमी का मत्था भी टिकना है हमारा, वो भी है। और आज ना जो अंकल मैंने आपको बताया था ना एक्सपायर हो गए थे, उनकी अंतिम अरदास भी है, तो वहाँ पे पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, मत्था भी टेकना है। चक्कर ये है कि सिफत से तक सो रही हैं और वो लेट तक सोती हैं, तो उनके साथ टेंशन है, बाकी तो और कोई टेंशन नहीं है। सब्ज़ी मैंने बना ली है, कद्दू की सब्ज़ी बनाई है मैंने। बच्चे आपने देख लिया जा चुके हैं, तो अभी मैं फटाफट से पहले नहा लूँगी। और क्योंकि नहाने के बाद में फिर वो मत्था टेकने वाला जो सामान है हमारे बनती है सेवियाँ, मीठी सेवियाँ। वैसे बिल्कुल तो लगभग सबके यही बनती है 80-90%। कईयों के मीठे रोट वगैरह भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और चक्कर पता क्या है, हमारे यहाँ पे जहाँ मत्था टिकते हैं ना, जैसे गांव में तो आप मतलब खेतों में जा सकते हो, या कई जगह भी बनी होती है, कहीं पे अब तो बन गई है गांव में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह, मतलब बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पर बना दिया गया बिल्डिंग्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो जगह ना अनंतपुर साहब में, यहाँ पे वो सिर्फ 11, मतलब अगर आप 12 बजे भी जाते हो ना, जो अंकल बैठे होते तो वो कहते हैं बेटे लेट हो गए हो। अब उनको क्या बताए कि घर की क्या मजबूरी है ना। तो अब सिर्फ सीधा कुछ छोड़ के भी नहीं जा सकते, अकेली भी नहीं जा सकती। अकेली एक्टिवा पे इस वजह से नहीं जा सकती क्योंकि प्रसाद का रखूँगी पैरों में, वो रखना नहीं है, तो फिर बहुत परेशानी है। अकेले नहीं जा सकती, सरदार जी के साथ जाना। पिछले साल भी इसी चक्कर में मैंने मतलब छत पर टेका था मत्था, फिर मेरे को बड़ा ही वहम आया था सच्ची। इन मामलों में मैं वहमी हूँ, चाहे जो मर्जी बोलो, मैं वहम करती हूँ इन मामलों में। जब तक जो चीज़ें प्रॉपर वे से ना हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे वहम भी रहता है, चाहे इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो चाहे नेगेटिव वे में लो, ठीक है। और जो पाठ का भोग है वो पहली अरदास जो है वो घर पे होगी और दूसरी अरदास गुरुद्वारे में होगी। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं एक ही जगह, मुझे ऐसा लगता है, जा सकती हूँ सिफत सिदक के कारण ही, क्योंकि ना बच्चे टिकते नहीं और ऐसी जगह पे ना शोर शराबा और उठा पटक अच्छी नहीं लगती। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। सरदार जी तो दोनों जगह पे जाएंगे ऑफकोर्स, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, घर जाऊँ या गुरुद्वारे जाऊँ या क्या करूँ। क्योंकि वो लोग तो वही अपने 1:30-2 बजे सोई हैं, तो उनको उठा के तैयार करना और जाना वो सबसे मुश्किल काम मेरे को लगता है। हालांकि मैं, पता है क्या होता है, मुझे ऐसा होता है कि मेरे नहाने से पहले मैं ये चाहती हूँ, लेकिन ऐसे होता नहीं कि मैं सिर्फ फसीदों को नहला दूँ, क्योंकि अब वो नहाती है ना तो दूसरे बंदे को पूरा गीला कर देती है, मतलब आपके कपड़े सारे गीले हो जाते हैं, इतनी वो मस्ती करती हैं। लेकिन अब वो सो रही हैं, कुछ हो नहीं सकता, मुझे बनाना प्रसाद, बातें नहीं करनी। मैं जस्ट सरदार जी की वेट कर रही हूँ ताकि वो आ जाए। ऐसा ना हो कि मैं वॉशरूम में हूँ और सिर्फ से उड़ जाए। बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, वो वैसे सोते रहते हैं लेकिन जब आपको कोई काम हो तो उड़ जाते हैं। जैसे कल ना मैं वॉइस ओवर मुझे करना था, ये टिकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो रूम में ही है कोई बात नहीं। अदरवाइज़ मैंने जब वॉइस ओवर करना होता है ना तो मैं शिफ्ट हो जाती हूँ दूसरे रूम में, या मैं अकेली होती हूँ कि खड़का शोर ना हो, ये मेरी कोशिश होती है। तो जैसे मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया से मम्मा मम्मा मम्मा, मैंने कहा हाँ ठीक है, तुझे पता लग गया है कि मम्मा ने काम स्टार्ट कर दिया। तो ये तो जी नहा धो के आ गई हूँ किचन में। ये है कद्दू की सब्जी जो मैंने आज बनाई है, और यहाँ पे हो रही है सेवियों की तैयारी। थोड़ा सा बिल्कुल मैंने देसी घी डाला है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, पर डाला मैंने थोड़ा सा ये डर डर के। इसमें इलायची और एक ना वो डाली है मैंने ये जो है दालचीनी। ये पानी वाली सेवियाँ बनाऊंगी, इसमें ना दालचीनी सब लोग नहीं डालते, लेकिन एक बार ट्राई करना, एक छोटी सी स्टिक डाल दिया करो, हल्का सा भून लिया और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ दालचीनी ना। ख़त्म हो गई, अब सर्दियों में बहुत इस्तेमाल करती हूँ दालचीनी। मैं पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो उसमें ज़रूर डालती हूँ। तो बस अब ना ये वाली सेवियाँ डाल देंगे। 1 गिलास बना रही हूँ मैं, नाप के ही बनाती हूँ, अंदाजे से नहीं बनाती हूँ, ठीक है।
और ये वैसे तो रोस्टेड है सेवियाँ, पर हल्का सा फिर भी भून लूँगी। और जो आज वाला मत्था टिकता है ना, ये वैसे घर में बनी हुई सेवियाँ से मत्था टेकते हैं लोग। जिनके घर में सेवियाँ बनती हैं वो 100% घर पे बनी हुई सेवियाँ से बनाते हैं। लेकिन अब घर पे हम बनाते नहीं हैं, यहाँ पे गांव में तो बनाते हैं सब। अब तो शहरों में भी वैसे मिलने लग गई हैं कहीं कहीं, क्योंकि सबको पता होता है मत्था टिकना तो ये चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी ना, तब मुझे पता भी नहीं था कहाँ से मिलेंगी, तो फिर मैंने पैकेट वाली ले ली। तो अब पता भी है कहाँ से मिल जाती हैं, लेकिन अब सरदार जी कहते हैं जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, कभी मिले कभी ना मिले, तो जो कर रही है ना पैकेट वाली से उसी से कर ले, बार बार क्यों चेंज करना। तो फिर मुझे भी लगता है कि ठीक है। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मुझे मालूम है आप सबको बनानी आती है, लेकिन बहुत सारे हो सकता है बिगनर्स हों, तो उनके लिए मैं नाप तोल के ही ये चीज़ें बनाती हूँ। रेशो के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अच्छी लगती है। जैसे 1 गिलास आपने सेवियाँ ली या 1 कटोरी, मतलब एक कोई बर्तन नाप लेंगे। और देखिए जो बहुत अच्छे वाला जो मीठा होता है, जो तेज खाते हैं, तो जितनी सेवियाँ उतना मीठा। तो 1 गिलास सेवियाँ तो 1 गिलास मीठा जाएगा, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मैं पौना ग्लास से भी थोड़ा सा कम मीठा डालती हूँ। और पानी जो है वो 3 गुना जाता है, क्योंकि ये फूलती हैं, डबल से भी ज़्यादा जाता है। तो इसको हल्का सा बस रोस्ट कर देंगे। और उसके बाद इसमें डालूंगी मीठा और पानी डालूंगी। और जब ये मतलब हो जाए ना 50% हो जाए, और 50% इसमें 60% के करीब पानी हो, तो इसको ढक दो और ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दो, जैसे दम में पुलाव बनाते हैं वैसे। तो ये दम में अपने आप फूल जाती है और बहुत एक अच्छी बनती है, एक एक दाना बनता है। ऐसे अंदाजे से पानी डालोगे तो फिर कई बार समझ में नहीं आती चीज़ें ना, तो वैसे अगर जो बिगनर्स हैं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा रेशो। ठीक है, पानी इसमें 3 गुना डालो जितनी आपकी सेमी है, बहुत अच्छी बनती है। बस हल्का सा ही रोस्ट करेंगे ताकि थोड़ी सी बस खुशबू सी आने लग जाए तब तक। तो जी मैंने इसमें मीठा और पानी डाल दिया, भून गई थी अच्छे तरीके से सेवियाँ। और अगर आपको ढीली ढीली सेवियाँ पसंद है तो आप 3.5 गुना या उससे भी थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अगर आपको दाना दाना चाहिए खिला खिला तो 3 से 3.25 से भी थोड़ा कम डालना, फिर इतना ही पानी डालना। ठीक है, बाकी इसमें तो पानी जितना ज़्यादा डालते जाओगे, जैसे सर्दी में जुकाम वगैरह रहता है तो बिल्कुल जैसे तरी वाली सेवियाँ होती है ना, वो पियोगे तो वो गर्मैश देती है अंदर, उसमें तो फिर आप 4-5 गुना पानी भी डाल सकते हो। ठीक है जी, तो बस अब इसे ढक देंगे। बाकी नट्स वगैरह इसमें हमने कोई डालनी नहीं है, कोई पसंद भी नहीं करता। तो जब दम दूंगी ना वो स्टेज भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे दम देना। ठीक है, सरदार जी कहते दम कढ़ता, मैं क्या दम कढ़ना नहीं होता, दम लाना होता है। और उतनी देर में ना मैंने ये आटे का दिया जो है वो रेडी कर लिया है, जो कि वहाँ पे लगेगा हमको। और ये जोत मैं इसमें वो कर रही हूँ, और इसको ना मैं अभी ना फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ले जाने में इजी हो जाए ना, गिरे ना ऐसे। तो ये मैंने कर लिया काम खड़े खड़े। तो जी यहाँ पे सेवियाँ देखो हमारी 10-12 मिनट के बाद इस तरीके से हो गई। देखने में लग रहा है कि ये पक गई हैं, लेकिन अभी भी नहीं पकी हैं, ये और फूलेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अभी क्या करेंगे, इसको वापस से ढकेंगे और इसके ऊपर ये मैं अपनी कढ़ाई दूसरी वाली ही रख दूँगा इसके ऊपर। ठीक है जी, कोई भी भारी चीज़ जो आपके पास हो आप वो रख सकते हैं। और इसको बस 2 मिनट गैस ऑन रखेंगे, उसके बाद 20 से 25 मिनट इसको नहीं खोलेंगे, बंद रहने देंगे इसी वजन के नीचे। और उसके बाद सेवियाँ कैसी बनी होंगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी तो जी 8 बज गए हैं। और सरदार जी क्या करना है फिर सीधा का, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही। मत्था पहले टेक के आना है कि क्या करना है, बड़ी टेंशन है। क्या कहते हो? घंटा तो हैगा, घंटा तो आपने लगा देना तैयार होने में, प्लस ही लगा दोगे आप हैं। फिर उनको उठाएं क्या करें, मत्था बाद में टेक के आए। पता है आपका तो ये अभी देख लेने हैं, फिर बाद में आप कहोगे चल। मेरा तो नहीं ना, मैं तो बस चेंज करना है सिर्फ, मैंने तो अपना सारी तैयारी कर ली है लगभग। देखो जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ, हाँ जी, ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ डिसाइड करना कि जाना कि नहीं करना। मैं डबल माइंडेड हूँ, इस वजह से आपसे पूछ रही, तो पूछती भी ना। खाना क्या है ये तो अच्छा नहीं है। आ जाओ इधर, आ जाओ कैमरे में आ जाओ। मैं सरदार जी तैयार हो रहे हैं एक्चुअली। अच्छा खाना क्या है, खाने में तो सबका ही होता है, देखो सबका होता है, मेरा वैसे खास करके होता है। मैं ना पूछती जरूर हूँ, फिर एंड में मैंने अपनी कहो, तो सबका ही होता है यार, सबके घरों में होता है, क्योंकि बीवी को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, उसको भी पता है। पूछो दी आदत होती है हां क्या खाना, भी अगले का मान रख लो, भी पूछा है और क्या होता है, और क्या होता है। जिंदगी में हंसी मजाक भी होना चाहिए कोई।
कि नहीं होना चाहिए? अगर मैं ऐसे नहीं करूंगी आप हंसोगे? फिर तो वो कोई स्वाद ना रहा जिंदगी का। चाट मसाला किस लिए होता है? स्वाद के लिए होता है। अच्छा। नहीं तो फिर खाना तो वैसे भी खा लेते हो। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा गुस्सा आ रहा है सिर सिर ਤੁਹਾਨੂੰ की गल है हैं? ना सिर में आज फिर शुक्रवार। फिर क्यों जल्दी है? अब जल्दी है हाँ। तो रात में तो अपनी पिक्चरें देखते रहते हो आप। फिर शुक्रवार नहाईदा यार। अच्छा शुक्रवार नहाते हैं? और नहाते हैं कि सिर धोते हैं? सिर धोते हैं पागल। पता है क्या हुआ है सरदार जी को ना, मतलब जल्दी उनको गर्मी है, पसीना आता है और उनको टाइम नहीं मिल पाता हेड बाथ के, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी होती है। जो लोग सरदार है ना वो इस बात को समझेंगे, जो टर्बन बांधते हैं, कि केस धोने बाल धोने ना थोड़ा उनके लिए होता है कि टाइम चाहिए होता है, सुखाना ऑयलिंग करनी, और फिर कहीं जाना हो तो आप बिना टर्बन के नहीं जा सकते, तो बड़ा फिर दिक्कत होती है। तो सरदार जी ये पसंद करते हैं कि रात को हेड वॉश कर लें जब भी आए, लेकिन जब वो लेट आते हैं तब भी उनको दिक्कत होती है, और जब वो उन्होंने पिक्चर देखनी होती है अपनी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टीवी चल गया फिर ये बंदा किसी का भी नहीं, फिर नहीं बनता है किसी का। अगर टीवी ऑन हो गया, हाँ टीवी बंद में जो मर्जी करा लो, इनसे कोई दो चार काम आपके हैं तो कर देंगे। जैसे वो चल गया फिर नहीं है सुनते, फिर कहेंगे बाद में देखेंगे फिर तो अभी लगभग आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए सेवियाँ बिल्कुल फूल गई हैं हमारी। ये देखिए कितनी खिली खिली बनी है और सॉफ्ट फूली हुई है। अभी 10 मिनट इसको और पड़ी रहेंगी ना जैसे, तो इसका जो इसमें जो आपको हल्का फुल्का मॉइस्चर लग रहा है ना वो भी सारा चला जाएगा और ये और फूल जाएंगे। देखो बिल्कुल भी चिपकी नहीं हुई है और सॉफ्ट बनी है, फूली फूली सी। तो प्रसाद तो मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन अभी हमको जाना नहीं है। प्लान हमारा ना थोड़ा चेंज हो गया है। मैं जाऊँगी गुरुद्वारे, घर नहीं गई हूँ, मतलब जहाँ भोग पे जाना था, और सरदार जी चले गए क्योंकि सिफत सिद्दीक जो है वो सो रही हैं, और मैं फिर बाद में ही जाऊँगी क्योंकि फिर उनको पता बच्चे रोते हैं, फिर सोते हुए को उठाओ ना तो फिर कोई बात ऐसे बनेगी नहीं और मेरे को अकेले हैंडल करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर सरदार जी ने बोला कि मैं पहले जाया था वहाँ पे मत्था टेकने, हम लोग 11 बजे के करीब जाएंगे, तो भी बहुत टाइम है मेरे पास। तो देखती हूँ क्या करना है, वैसे करने को कुछ है नहीं है। देखते हो, अगर नींद आ गई थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ। कुछ भी 11:30 पौने 12 11:40 हो गए। हाँ पापा आ गए, हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने। से बस तक भी उठ गई थी, तूता ही हो गई। हाँ तो चलो मत्था टेकने। फ़ोन कह रही है पापा टूटा। आपको पता ही है ना कि हर जगह पे फिक्स हो जाता है। मैंने वाला सूट। हाँ मम्मा आ जाओ, हेलो फ्रेंड्स कर लें सबको, आ जाओ पापा दिखाएंगे। सरदार जी ले आए हुए ना। और अंदर तो ठीक है ऐसे ही चल रहा होता तो ठीक लगता है, बाकी बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। आ जाओ इधर आओ फ्रेम में आओ, फ्रेम में टूटा। हेलो फ्रेंड्स कर दो, हेलो फ्रेंड्स कर दो पहले। क्या लेना, फोन लेना है इसने? फोन नहीं लेना, हाथ टूटा घूम जाता है। नो ले चलो बाय कर दो सारा। इनके स्लीपर्स नहीं पहना रहे क्योंकि सरदार जी कह रहे गाड़ी में ही जाएंगे चौक से, फिर थोड़ा सा ही रह जाता है क्योंकि एक्टिवा में दिक्कत होगी। हाय बहुत गर्मी है। चलो पहले वो दोनों तो फिक्स हो गई हैं गाड़ी में बस। अब हेलो अच्छा जी शाम हो गई है और हम लोग जाए थे गुरुद्वारा साहब। शुक्र है कि सरदार जी मेरे साथ गए थे, नहीं तो सिर्फ सिद्दीक ने बुरा हाल किया लिट के रो के। और हम लोग ना जैसे सीसगंज साहब गुरुद्वारा साहब है ना, तो वहाँ पे बाहर शेड लगे हुए हैं, तकरीबन बच्चों वाले तो बाहर ही बैठते बेचारे, और हम लोग भी बाहर ही बैठे थे। आ गए थे बस, फिर हम लोग लेट ही हो गए थे। सरदार जी है ना, मेरे को ये था कि शाइनूर के घर आने से पहले आ जाएंगे, लेकिन शाइनूर को 5-7 मिनट ही वेट करना पड़ा है ना। हाँ तो इतना ही वेट करना पड़ा, इतने में हम आ गए थे। ये पड़ी है चाय हमारी, मेरी और सरदार जी की। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। मेरे को लगता मैंने तो 10-15 दिन से नहीं पी चाय। मैं तो छोड़ भी देती हूँ बीच में, 2-2 महीने भी मैं गर्मी में मैं नहीं पीती हूँ चाय। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार जी ने 1 हफ्ता हो गया चाय नहीं पी है ना। हाँ सरदार जी, ग्रीन टी चल रही है आजकल, चाय वाली, गाय वाली जो दूध वाली चाय है, क्या पता नहीं क्या बोल रही हूँ। जो दूध वाली चाय है सरदार जी ने नहीं पी, और मैं कब से ही सोच रही थी ग्रीन टी बनाऊँ कि दूध वाली चाय बनाऊँ। मेरा मन कर रहा था चाय और रस लेने का ना, तो मैंने कहा चल आज पी लेते हैं, कुछ नहीं होता है ना। चाय बना के लाई हूँ यहाँ पे। बाकी इतने बिखेरे डले हुए हैं कि आपको क्या ही दिखाऊँ, दिखा दूँ। ये देखो सरदार जी, नींद उतरी कि नहीं? मैं कहती हूँ सारा खानदान सोया, सब सोया और मैंने इनका पैरा दिया। मेरे को सरदार जी उठे, थोड़ी सी इनकी जाग खुली,
मैं फोन पे लगी हुई थी, मेरे को कहते सो जा तू भी। मैं कहा फिर आपको कौन उठाएगा, अगर मैं सोगी ना फिर तो हम सोते रहेंगे, फिर तो हम उठेंगे 8-9 बजे। तो मैंने कहा मैं नहीं सो सकती सच्ची शाइन। बीच में मेरा मन बहुत किया, सर भारी हो रहा था, मेरा मन कर रहा था सो जाए, लेकिन फिर मैंने तुम्हारी खातिर मैंने अपनी नींद का वो कर दिया, बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया। और क्या त्याग कर दिया नींद का मैंने। फिर मैंने कहा अगर मैं सो गई तो फिर बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं सोई। फिर मैंने इनको उठाया, क्योंकि इनका अलार्म तो मैं ही हूँ, इनको उठाया, उनको पढ़ने के लिए बच्चों को बिठाया, अपनी बनाई है चाय। उसके बाद करेंगे अब शाम की कार्रवाई, बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी है। और ये वाला सूट मैंने आपको दिखाया नहीं ना, बहुत प्यारा, मतलब प्यारा बना है सरदार जी। जब मैंने लिया था ना, मैंने ऐसे ही ले लिया था शाइन, है ना, मेरे को पसंद नहीं आया था। मेरे को बड़ा गिल्ट फील हुआ था ये सूट लेके कि मैंने क्यों लिया। ये ना हमने सरंद से खरीदे थे, और बिना दुपट्टे के सूट, वो जो थान में नहीं होते, जो कॉटन के बड़े बड़े थान होते हैं, आपको मिक्स मैच खुद करने पड़ते हैं। कंट्रास्ट में मैंने इसका खुद बनाया था, अभी तो मैंने पहना हुआ है, अगर लगेगा शाइन तो फिर दिखाएगी आपको। तो वैसे लिया था, अब और अपनी मर्जी से वैसे डिज़ाइनिंग वगैरह करके सिलवाया। तो बनने के बाद लेकिन काफ़ी अच्छा बन गया शाइन, है ना, लुक अच्छी आई है इसकी। मतलब जितने भी 2-3 सूट वहाँ से जो लिए थे, सबसे लीस्ट में मेरे को लेने के बाद में यही होता कि ये क्यों ले लिया, ये मेरे को पसंद नहीं आया था, पर पता नहीं क्यों मैंने ले लिया था। लिया मैंने इस वजह से था, ये जो लाइन्स है ना, ये इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा था तब, लेकिन बाद में फिर ऐसे होगा। मैं काफ़ी चीज़ें ऐसे करती हूँ, लेने के बाद मेरे को ऐसा होता है मैंने क्यों ली है, क्यों ली, लेकिन बनने के बाद में खुश हूँ बड़ी। तो ये सब है। चाह साइड ठंडी हो जानी है, चाह पी लो फ्रेंड्स, हाले से झूठी नहीं की चाह। दफला भरे आज मैं 10 दिन का पूरा जो कहते हैं ना वो निकालना आज मैंने कि हाँ 10 दिन जो नहीं पी ना, तो मैंने अपना कप भर दिया पूरा। हाँ नहीं चीची गर्म है सरदार जी, लेकिन ना